आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया। प्रज्वलित कर रहे जो पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस, डेडिकेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मशाल है। इसके बाद स्पोर्ट्स हर एक खिलाड़ी को उतनी अहमियत, हर एक खिलाड़ी को बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और हर एक खिलाड़ी को बेहतरीन सपोर्ट के साथ नागपुर नगरी को इन्होंने कल्चरली तो डेवलप किया है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में हमारा नागपुर शहर फूल रहा है। इसके बाद टक्कर द प्राइड ऑफ नागपुर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। तो नागपुर शहर की गर्मी हो या ठंडी हो, इनकी टीम डे नाइट काम करती है और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सभी खिलाड़ियों को ठिकाणी उपस्थित ज्यांच्या संकल्पनेतून हा क्रीडा महोत्सव या ठिकाणी होत आहे असे देशाचे नेते सन्माननीय आपल्या नागपूरचे खासदार नितीनजी गडकरी, या ठिकाणी उपस्थित आपले सर्वांचे लाडके अभिनेते, आणि मी आल्या आल्या त्यांना म्हटलं की तुमच्यापासून आम्ही प्रेरणा घेणं अत्यंत आवश्यक आहे की 65व्या वर्षामध्ये जो व्यक्ती आजोबा झालेला आहे, वी आर प्राऊड that he is there, and with such type of fitness we should take the inspiration from him कि ये एज में इतना फिटनेस जिसके पास है, जिनके पास है, ऐसे सुनील शेट्टी जी, हमारी नीताताई ठाकरे, मायाताई युनाते, दयाशंकर जी तिवारी, हमारी नागपुर की जो इंस्पिरेशन है रितिका ठक्कर, सुधाकरराव कोळे, उपस्थित सभी साथियों, यह 8वां संस्करण है खासदार क्रीडा महोत्सव का, लेकिन 8 दिन का है। नागपुर की बढ़ती धूप और उसके कारण जो जनवरी में हम अक्सर लेते हैं वो खासदार क्रीडा महोत्सव हमने धूप में इसलिए लिया कि बीच में नागपुर महानगर पालिका का चुनाव था, चुनाव की आचार संहिता थी, आचार संहिता के कारण हम ले नहीं सके। नहीं तो पिछले साल जो हमने क्रीडा महोत्सव लिया था जिसमें 65 गेम्स, 65 गेम्स ऑन 70 ग्राउंड्स एट अ टाइम, उसमें तकरीबन 6000 रेफरीज थे और 83,000 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसे क्रीडा महोत्सव को हमने इसमें यह तय किया कि ये साल भी लेना चाहिए, लेकिन कुछ कम गेम लेके लिमिटेड एडिशन में ये क्रीडा महोत्सव हम यहां पर ले रहे हैं। अभी आज से ये क्रीडा महोत्सव प्रारंभ हुआ है, 18 गेम्स इसमें है। 7 तारीख को इसका शाम को समारोह ये सुरेश भट्ट सभागृह में शाम के टाइम पे होगा। आप सभी लोग यहां पर आए हैं, यहां पर 4 रेस इसके पहले हुई है, वो सभी लोग यहां पर पहुंचेंगे और आप सभी लोग रन फॉर नागपुर के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय सुनील जी शेट्टी, यहां पर आप सभी लोगों को बाहर में ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में हरी झंडी दिखाएंगे और रेस को छोड़ेंगे। उसके बाद में आप सभी लोग यहां पर वापिस आकर आपका जो लकी ड्रॉ यहां पर तय हुआ है वो लकी ड्रॉ करके यहां से प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मजा आता है ऐसा माहौल देखकर, बहुत 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 मजा आता है, और खास करके इसलिए क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं तो एक चीज में मेरी नजर डेफिनेटली जाती है और लोगों को भी पता है ये कि जहां जहां बड़े बड़े ऐसे फंक्शंस होते हैं, एजुकेशन का हो, स्पोर्ट का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या देश का ग्रोथ के बारे में हम बात करें तो एक नाम जरूर आता है, नितिन जी गडकरी जी का। हर जगह, मैं मुंबई में भी अभी हाल ही में एक प्रोग्राम था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का साहब का, और हम गए थे वहां पर, और वहां भी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ऐसा ही खूबसूरत माहौल था। देखिए, मेरी जिंदगी में अगर मैंने कुछ हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से। स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन था इसलिए पॉपुलर था इसलिए मौका मिला आगे बढ़ने का। जब कॉलेज गया तो उसी स्पोर्ट्स के
उसी स्पोर्ट्स के प्यार ने मुझे मार्शल आर्ट्स की तरफ बढ़ाया। 14 या 15 साल की उम्र में मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स की शुरुआत की। उस मार्शल आर्ट्स के वजह से पॉपुलर हुआ। उस पॉपुलैरिटी की वजह से मुंबई पुलिस और आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को ट्रेन करने का मौका मिला। वहां से आगे बढ़ा बिकॉज ऑफ मार्शल आर्ट्स। सिनेमा में मेरे हुनर के वजह से या एक्टिंग टैलेंट की वजह से मुझे मौका नहीं मिला था। मुझे मौका मिला था सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है बोल के मुझे मौका मिला था। तो एक चीज हमेशा हर एक को, आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि स्पोर्ट्स ही है वो चीज जो हमें फाइनली मेंटल पीस, फिजिकल पीस, फैमिली की तरफ से पीस और रिस्पेक्ट दिलाता है। तो हमेशा इस एक चीज से हमें जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वो ही हेल्थ जैसे कहते हैं वेल्थ है। और मेरा एक बहुत ही करीबी मानना है और बहुत ही दिल से मानना है कि वेलनेस इज फार फार चीपर देन इलनेस। यानी हम ऐसा एक माहौल तैयार करें जहां हम बीमारी ना गिरे, और जब हम बीमारी नहीं गिरे तो खर्चा भी वैसे ही बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अस्पताल कभी हम जाते ही नहीं। अभी नितिन जी, पंकज जी, हम लोग सब यही बात कर रहे थे कि कितनी जरूरत है हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर बढ़ाना। और ये महोत्सव जो खासदार क्रीड़ा महोत्सव जो मनाया जा रहा है पिछले सालों साल से, 50-60 से ऊपर ज्यादा स्पोर्ट्स, जनरली 15-20 दिन तक ये ऐसा ही एटमॉस्फेयर और खेल चलता रहता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। इस बार गर्मी की वजह से 8 दिन का है। तो आप लोगों को बस यही है, खेलते रहिएगा और अपने आप को ऐसे माहौल में हाइड्रेट करते रहिएगा, तब जाके आप फिट भी रहेंगे और जिंदगी भर फिट रहेंगे। अभी देखिए मेरी उम्र तो सिर्फ 26 साल की है, तो मैं ये सब बहुत बोल सकता हूँ, आप लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ, वरना जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तकलीफ होते जाएगी। इसलिए स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए। उम्र असली क्या है पता है ना आप लोग को? 65 साल का हो गया हूं मैं, लेकिन बूढ़ा नहीं हूं। अपने आप को जिंदगी भर बूढ़ा नहीं मानूंगा। कोशिश यही रहेगी कि एंड तक चल के ही जाऊंगा, जा भी जाना है चलते जाऊंगा, ना ही मदद लूंगा किसी की। और ये तब कर सकते हैं जब आप अपने आदतों को सही रखेंगे। देखिए ड्रग्स का माहौल बहुत खराब होते जा रहा है दुनिया भर में, हमको इससे बचना है, हमको इससे दूर रहना। इसलिए स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए, मजा आ जाएगा। बहुत सारा प्यार आपको, और जाते जाते बस यही कहूंगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं नागपुर, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। और ऐसे ही करते हैं नितिन जी। नितिन जी भूलने ही नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं कभी कभार सुबह सुबह जब कहीं शूटिंग के लिए जाता हूं और सडनली मुझे हाईवे दिखाई देता है और मैं बोलता यार कितनी खूबसूरत हाईवे है, मैं नितिन जी को फोन कर देता हूं और उनसे कहता हूं, और नितिन जी बोलते भी है मेरे को, हाईवे दिखाना है कहीं पर, खूबसूरत हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़े हुए हैं देश को, स्पोर्ट्स के द्वारा जोड़ रहे हैं देश को, एजुकेशन के द्वारा जोड़ रहे हैं देश को। नितिन जी थैंक यू सो वेरी मच, जो आप करते हैं देश के लिए, देश के हित में लिए। मेरे दोस्त है पंकज भाई, वो भी मुंबई के ही है, महाराष्ट्र के मुंबई में है, हाउसिंग मिनिस्टर है हमारे। और सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स, क्लीनलीनेस, साफ सफाई कैसे कर सकते हैं हम। जब भारतीय लोग हमारे घर को इतना क्लीन रख सकते हैं, हम शहर को क्यों क्लीन नहीं रख सकते। इसलिए ये 2 शब्द खत्म करूंगा, और मैं कभी स्पीच तैयार नहीं करता हूं, जैसे मुझे दिखता है वैसे बोलता हूं। और एक शपथ लेने के लिए मुझे कहा गया है, और आप लोगों को ये शपथ थोड़ी देर में, अच्छा ठीक है। बहुत खुशी है कि हमारे क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन हमारे देश के बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर अभिनेता मेरे मित्र आदरणीय सुनील शेट्टी जी कर रहे हैं।
वो इसलिए आदर्श है कि अपने जीवन में बहुत नियमित रूप से उन्होंने स्पोर्ट्स का अध्ययन किया और जिसका परिणाम है कि 65 साल की इस उम्र में भी वो कितने फिट है ये हम सबको दिख रहा है। और जो व्यक्ति खुद ये काम करता है ऐसा आइडियल व्यक्ति हमें उद्घाटन के लिए मिला है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। महानगर पालिका के चुनाव के कारण हमने हमारी डेट यहां कार्यक्रम नहीं कर पाए इस क्रीड़ा स्पर्धा का। अभी धूप बहुत ज्यादा है, संदीप ने बताया आपको, पर हमने हमारी जो परंपरा थी वो कायम रखी है और आप सब लोगों का उत्साह, आपका सहभाग, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज इस स्टेडियम पर खेल रहे इसका भी काम इसी साल शुरू करने का हमारा प्रयास है। हम 25 से ज्यादा स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब और 1 लाख युवा युवतियां खेल सके ऐसे सुंदर ग्राउंड्स, सब प्रकार के गेम्स की सुविधा ऐसा नागपुर बनाना चाहते हैं। और आपने देखा है कि हमारे गढ़चिरौली जिले में जिन 80 विद्यार्थियों को जो आदिवासी है उनको पढ़ने के लिए यहां लाया गया था, बहुत ही आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक से पिछड़ी हुई है, उसमें से एक लड़की, उसने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड मिला है और आज उसके हाथ से ये मशाल प्रज्वलित करने का मौका उसको मिला। आप सब में क्षमता है, आवश्यकता है आपको अवसर देने का, वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं और ऐसा ही खेलने का आनंद लेते रहेंगे। और आप सब लोग इसमें बहुत खुशी से शरीक होइए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपको इस क्रीड़ा महोत्सव को आप जरूर सब मिलकर यशस्वी करिए और खेल का आनंद लीजिए। खेलो नागपुर, ये जो हमारा मिशन है, इसमें आप सब लोग शरीक होकर आप इसका आनंद उठाइए, यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।